ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, इस संगम युग पर मैं आकर अपना परिचय देता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ, क्योंकि इस समय कोई भी उनको जानते नहीं है। उनको ही आकर अपनी पहचान देनी है। फिर बाबा कहते, जैसे मैं अपनी पहचान देता हूँ, वैसे माया की भी पहचान देता हूँ। माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। आज बाबा ने शब्द यूज किया है खौफनाक। ये उर्दू शब्द है खौफनाक, माना बड़ा खतरनाक, डेंजरस। कैसा खौफनाक दुश्मन है ये, कैसे सारी दुनिया को जीत लिया है। सबको, छोटा बड़ा बूढ़ा, सबको जीत लिया है उसने। और उसके लिए बाबा कहते तुमको उस पर जीत पानी है। इतने बड़े खौफनाक दुश्मन पर तुमको जीत पानी है। लेकिन ये तब जीत पा सकेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? अगर ऐसे खतरनाक दुश्मन पर जीत पानी है तो उसका एक ही रास्ता है, मुझे कभी भूलो मत, सदा मुझे याद करो। जैसे ही मुझे भूले वो आ जाएगा रावण। अगर बाबा साथ है तो रावण को आने की हिम्मत नहीं। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं तो फिर माया आ जाती है। फिर चिल्लाते हैं, बाबा हाँ माया से बचाओ। तो मुझे भूलते क्यों? आज बाबा खास कहते हैं, मुझे भूलो ही मत ना, हर वक्त मुझे ही केवल याद करो तो माया नहीं आएगी, वो हिम्मत नहीं रखेगी बाबा के सामने, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, या तो बाप है या तो पाप है। बाप और पाप दोनों साथ नहीं चल सकते। तो बाप है तो माया आ नहीं सकती है। अगर बाप भूल गया तो माया आएगी। इसलिए आज बाबा ने बच्चों को बहुत सावधान किया है। लेकिन तुम उसको कैसे जीतते हो? तुम डबल नॉन वायलेंट हो, डबल अहिंसक हो। तो अहिंसा के बल से तुम जीतते हो। बस मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है माया को जीतने का। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 8/9/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि दुश्मन बड़ा जबरदस्त है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे, उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे, उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट, हमारी भी डिपार्टमेंट है ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट, दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? कैसे है हमारी डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से भिन्न, और कौन सी वो डिपार्टमेंट है? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। ये तुम्हारी डिपार्टमेंट है, श्रीमत पर पावन बनना और बनाना।
तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, वो भी सब माया की डिपार्टमेंट है ना। या तो प्रभु की डिपार्टमेंट है या तो माया की डिपार्टमेंट है। तो रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। उस डिपार्टमेंट में पतित ही बनते जाते हैं और बाबा की डिपार्टमेंट में पावनी बनते जाते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने का। हाँ, यही पुरुषार्थ हो रहा है हमारा। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, कहीं और जगह तो नहीं जाकर पुरुषार्थ करेंगे ना, यहीं रहना है, पुरानी दुनिया में ही बैठे हैं। परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। वहां जाने के लिए कमाई करनी है, यहाँ हमको रहना नहीं है। यहाँ इस दुनिया में किसके पीछे पड़ना नहीं है कोई भी बात के। तो बाबा कहते हैं भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। विनाश तो होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं। उस समय जब बाबा ने मुरली चलाई थी उस समय तो बहुत आसार थे। अमेरिका रशिया एकदम बिल्कुल दोनों ऐसे दुश्मन एक दो के, इतनी होड़ थी हथियारों की, और कभी भी कोई अटैक कर ले दोनों में से। तो बहुत बाबा कहते हैं आसार ऐसे देखने में आते हैं। ये भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, हम नहीं किससे लड़ाई करते। तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। ये तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? किस कारण से पतित बनी सारी दुनिया? क्या कारण है पतित बनने का? विकार के कारण। ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है। पतित शब्द जो है वो काम विकार के लिए कहा जाता है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। अभी भी जितने संत महात्मा आए तो वो तो देख के हैरान हो गए, कितनी पवित्रता है यहाँ। शांति तो है, प्रेम भी है, लेकिन पवित्रता को भी उन्होंने महत्व दिया। दुनिया वाले तो पवित्रता को इतना समझते नहीं है ना, इसलिए शांति प्रेम कहते हैं। लेकिन ये तो समझते हैं सन्यासी महात्मा ये संत, तो उन्होंने पवित्रता को महत्व दिया। कैसे भाई बहने यहाँ रहते एक साथ, हाँ भले अलग अलग है अकोमोडेशन, लेकिन साथ में सब करते हैं ना, पर कितनी पवित्रता है। तो ये उन्होंने नोट किया, तो अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं।
एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान चिता पर बैठने की प्रतिज्ञा, वो काम चिता पर बिठाते हैं, बाप वो सौदा कैंसिल कराते हैं। शादी कराई तो जैसे उनको काम चिता पर बैठने की प्रेरणा मिली तो ये वो लोग संत साधु सन्यासी भी तो कराते हैं ना, वो भी शादी। तो बाबा कहते हैं बाप वो सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वो सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है, हम सब लड़ाई के मैदान में। उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। बाबा से योग होगा तो बाबा की श्रीमत पर भी चलेंगे, और श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से योग है तो बल तो मिलेगा, तो रावण पर सहज विजय पा सकेंगे। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है, शरीर को तो नहीं बनना है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वो 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था, राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया है। वास्तव में बाबा तो कहते शिवालय है जो शिव बाबा ने स्थापन किया, या शिव राज्य भी कह सकते, पर फिर भी राम राज्य लिख दिया है तो लोग भूल जाते हैं, उस त्रेता वाले राम से जोड़ देते हैं। राम नाम रख दिया है, वास्तव में नाम तो शिव है, शिव बाबा ने स्थापन किया है वो दुनिया। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते हैं, रामाय नमः नहीं, शिवाय नमः। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं, राम बाबा कभी सुना नहीं, शिव बाबा तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। तो जब राम राज्य कहते हैं तो त्रेता वाले राम की बात नहीं है, लेकिन शिव बाबा परम पिता परमात्मा वो राज्य स्थापन करते हैं। तो राम यानी परम पिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते हैं वो बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। वो तो समझते हैं परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, वो उसी को ही ईश्वर समझते, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ही ब्रह्म का अंश हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं सकल, हाँ सब जगह वही है, तो नाम रूप से न्यारा, कोई एक नाम नहीं है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते हैं तो बाबा कहते हैं ब्रह्म कहना ये भी तो नाम हो गया ना, तो कैसे कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो ब्रह्म कहना ये भी तो नाम हो गया ना। कुछ भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। आत्मा और परमात्मा से सूक्ष्म और कोई चीज होती नहीं।
इस दुनिया में भी कई ऐसे बीज है, बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म है, और बाबा किसका नाम लेते? अति सूक्ष्म। हाँ, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म है। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, झाड़ की बेट में तो बीज कितना छोटा होता है, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। शिव बाबा, हाँ, ज्योति बिंदु कितना सूक्ष्म, और मनुष्य सृष्टि कितनी बड़ी। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी जो प्रकृति की कोई बीज है, सबसे छोटा, बाबा कहते खसखस। खसखस के दाने देखिए ना, खसखस तो सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है। उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, खसखस के झाड़। तो परम पिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा जो है, जैसा है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। इतना बड़ा काम आकर शिव बाबा करते हैं, लेकिन कहाँ जानते हैं मनुष्य। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं, न मुझे जानते हैं, न चक्र को जानते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से तैलक नहीं है। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और क्या होता है, काम क्रोध ही चारों तरफ है। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया की बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही है अपना। तुम्हारा धंधा अपना है, इसलिए तुम्हारी डिपार्टमेंट अपनी है, और वो तो सब माया की डिपार्टमेंट। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। क्या टाइटल मिला? गुप्त योग बल की सेना। वो है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, पर तुमको कोई नहीं जानते। वो बाहुबल की सेना को तो हम जानते हैं ना भाई, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये है तीनों प्रकार की सेनाएं हैं। लेकिन हमारी जो सेना है, बाबा कहते तुमको कोई नहीं जानते। तुम हो गई गुप्त योग बल की सेना। वो है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं। उस समय बहुत चल रही थी, यहाँ चंद्रमा पर जाने के लिए बहुत साइंटिस्ट लगे हुए थे। कोशिश करते हैं, देखा है तो समझते हैं हम क्यों नहीं जा सकते। अब चंद्रमा तो दिखाई देता है, तो कोशिश करते कि हम उस चंद्रमा तक पहुँचे। इतने सारे ग्रह हैं, उन तक पहुँचे तो दिखाई तो दे रहे ना इन आँखों से। देखा है तो समझते हम क्यों नहीं जा सकते। हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते। जाते हैं, गोताखोर कितना नीचे तक जाते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उनका पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकते। आत्मा दिखाई नहीं दे रही, तो आत्मा को देखने का भी क्या पुरुषार्थ करेंगे। बहुत कोशिश तो करते, लेकिन फिर भी कहाँ आत्मा दिखाई देगी। तो जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उनका पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें ही आती है। विज्ञान तो प्रकृति की खोज में है ना, इसीलिए विज्ञान में क्या कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखाई देता हम उसी पर ही विश्वास करते।
अब दिखाई नहीं देता, इसीलिए कई आत्मा परमात्मा पर विश्वास ही नहीं करते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें आती है, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं हैं। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तो इसलिए मनुष्य तो जानते ही नहीं है, इसलिए परमात्मा को खुद आना पड़ता अपना परिचय देने। तुमने चित्र तो बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वो आता है। बड़ा ज्योतिर्लिंगम, अभी तो 12 ज्योतिर्लिंगम के देखो कितनी एग्जीबिशन भी हम लोग लगाते हैं, पर अर्थ बताते हैं कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो वो तुम्हारी बुद्धि में वो ही आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। और कोई ऐसी बातें नहीं सुना सकता जैसे तुम सुनाते हो, जैसे बाबा ने हमें सुनाई है, और तो कोई सुना नहीं सकता। तो वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है, हमारी भी गत मत सबसे न्यारी है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। हाँ, जन्म जन्मांतर तो नहीं चलने ना ब्राह्मण, ये एक ही संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं, वो भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन? हमारा बाबा कहते विस्तार कुछ भी नहीं है, मना हम कोई रचना रच करके अपना विस्तार तो नहीं करेंगे ना, कुल की वृद्धि हो तो उस रूप से तो नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते, वो भी कहते हम ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा हुआ प्रजापिता। अच्छा, उनका बाप कौन? वो तो कोई जानते नहीं, वो शिव बाबा है, वो तो कहाँ जानते हैं ब्रह्मा का बाप कौन। भले कह देंगे हम ब्रह्मा की संतान है, वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? 3 मुख दिखाते, 4 मुख भी दिखाते, 5 मुख भी दिखाते। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? ये तो 3 देवताएं हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये इनकी निशानी है 3 मुख। तीनों की एक्टिविटी अलग है, स्थापना पालना विनाश, तो तीनों एक कैसे होंगे? तो तीनों की एक्टिविटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है, हम सब उनकी रचना वहां रहने वाली है। ऊंच से ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को ही कहा जाता है, ऐसे नहीं। हाँ, दुनिया में क्या समझते हैं, और बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि वो भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, इसलिए सब एक ही एक है, आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, दोनों तो निराकार दिखाई नहीं देते हैं, तो वो आकार ही नहीं तो सर्वव्यापी, फिर इस हिसाब से कह देते हैं। इसलिए सब एक ही एक है, सब उनके ही रूप है, ये समझ लिया? नहीं, बाबा सीधा कहते हैं नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। तुमको बाप ने नॉलेज दी है, शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं कि ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों को परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों को परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। परमात्मा ने आकर ये ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तब बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े, पतित दुनिया का अंत करने और पावन दुनिया की आदि करने, तो संगम पर ही आना पड़े, दोनों दुनियाओं के बीच में। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है, आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है,
वैसे तो बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ, 100 साल तो कहते ना संगम युग के। तो क्यों? क्योंकि आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है, उसको खत्म करना उसमें तो समय लगेगा। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है, पावन बनना मुश्किल थोड़ी है, बस बाबा को याद करो, पावन बनते जाएंगे। हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। रावण का भी ज्ञान बाप ही देते हैं, कैसे वो श्राप देते हैं, कैसे रावण माया पतित बनाती है। इस समय बाप आकर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। दुनिया में मनुष्यों को कामनाएं तो बहुत है, पर दो अशुभ ही है, धन कमाओ, ये करो, वो पता नहीं क्या क्या अशुभ कामनाएं, और बाबा कहते हैं वो भी पूरी होती है, परंतु वो पूरी कौन करता है? अशुभ कामनाएं मनुष्यों की वो माया पूरी करती है अशुभ कामनाएं। और हमारी शुभ कामनाएं सब सुखी हो, हाँ सतयुग आए जल्दी, ये हमारी शुभ कामना है, तो बाबा कहते वो बाप पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी तो माया का ही रूप है ना। तो बाबा कहते हैं ये कामनाएं भी माया पूरी करती है। रिद्धि सिद्धि की भी कामनाएं पूरी तो होती है, परंतु बाबा कहते हैं वो माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है, रिद्धि सिद्धि वालों की भी किताब आदि होती है। अब तुमको तो कोई किताब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई रिद्धि से सिद्धि की बात नहीं है। राजयोग में चमत्कार को नमस्कार नहीं है, न रिद्धि सिद्धि है न चमत्कार है। हमारी है विधि द्वारा सिद्धि, सही विधि, श्रेष्ठ विधि जिस द्वारा सिद्धि। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ना है, हाँ वो भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ, बस यही श्रीमत है। हमको पावन बनो, पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। भगवान की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, ये डिपार्टमेंट बाबा कहते तुम्हारी अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है, सैपलिंग लग रहा है ना, देवताओं का सैपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना। मौत सामने खड़ा है, खिटपिट थोड़ा जोर से भी भर सकती है। ज्यादा खिटपिट और भी टेंशन और बढ़ सकता है विनाश लड़ाई का, फिर बंद भी हो सकती है। क्यों बाबा कहते बंद हो जाएगी? खिटपिट बहुत होती है, बहुत टेंशन होता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकती है। लेकिन बाबा कहते अभी नहीं छिड़ेगी युद्ध, अभी बंद हो जाएगी। अगर एक दो को धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, ब्राह्मण बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है? राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? अभी सन्यासी तो धीरे धीरे आ रहे हैं, वो झुक रहे हैं, तभी तो तैयार होते हैं ना यहाँ आने के लिए। तो इसीलिए अभी राजाओं को भी तो हमारी बहनें बहुत जाती है, मिलती रहती है। एक बार यहाँ किया था, राजाओं की कॉन्फ्रेंस कर रखी थी, राजकुमार राजाएं बहुत आए थे। सिरोही का जो महाराजा है और जो अभी महाराजा, तो उसने कहा हम लाएंगे।
और जगदीश भाई थे, तो इसी ओम शांति भवन में कैसे सब गोल सर्कल में बिठाया था उनको, और कैसे अब उनको भाषण तो नहीं कराएंगे मना, लेकिन उनको कैसे ज्ञान दिया डायलॉग के रूप में राजाओं महाराजाओं को एक बार हुआ है। तो बाबा कहते हैं राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है, राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है। विवेक कहता है विनाश में थोड़ी देरी है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए, अभी राजाएं आने हैं, सन्यासी तो धीरे धीरे आ रहे, पर राजाएं आने हैं। बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, ये वो यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, विनाश के लिए। विनाश हो तभी तो सतयुग आए। थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। उस समय इतना टेंशन था, ये 60s की बात है, इतना टेंशन था, कभी भी लड़ सकते, कभी भी, लेकिन फिर यज्ञ करते थे। भारत में तो बहुत यज्ञ किए, फिर शांति हो जाती थी। तो बाबा के थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा ना इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए भी यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी। यहाँ भी 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी, सारा नकी लेक पूरा सूख गया था एकदम, और फिर बहुत यज्ञ किए, फिर बारिश आई तो वो क्या समझेंगे भाई यज्ञ किया इसीलिए बारिश आई। तो बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल्प पहले माफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। चले जाओ सत्य की दुनिया में, एक अविनाशी खंड सारा ही भारत, और कोई धर्म नहीं था। ये तो बाद में इन्होंने निकाले हैं, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे, जो और धर्म आते गए। रक्त की नदियां भी यहाँ ही बहती है, भारत में रक्त की नदियां बहनी है, ये भी ड्रामा में नूंद है। परंतु बाबा कहते रक्त की नदियां बहने के बाद फिर दूध घी की नदियां भी भारत में बहेगी, वो भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते रक्त की नदियां यहाँ ही बहती है, एक दो में लड़ते रहते हैं, भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं। परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना। भले कहेंगे भाई भाई चलो साथ में है, बहुत सालों से मुसलमान यहाँ आए, राज्य किया, बहुत खिंच किया, तो इसलिए यहाँ कई वासी हैं। परंतु बाबा कहते हैं तो अलग धर्म ना, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना, वो आए ही बाद में हैं। तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, जो भी लड़ेंगे आपस में। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम नहीं लड़ते हो, तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, तुम्हारा ये कार्य है। 3 पैर पृथ्वी ले रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा ना। तालाब कैसे बनता है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है, तो बूंद बूंद से ऐसे तालाब होगा ना। हाँ बाबा तो यहाँ तक कहते हैं गली गली में तुम्हारे सेंटर हो, क्योंकि वो भी समय आएगा दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, ऐसी हालत हो सकती है। तो इसीलिए बाबा के सेंटर्स नजदीक नजदीक भी हो ताकि वहीं पर जा सके। तो बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा ना। घर में भी ये चित्र रखो, बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो, आओ तो समझाएं।
फिर समझाओ, ये बोर्ड लगा दो। तो क्या बोर्ड पर लिखो, बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो, आओ तो समझाएं। मौत तो सामने खड़ा है, अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको मृत्यु लोक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। भगवान गारंटी करते हैं, लेकिन शर्त क्या रखते हैं, तो मुझे याद करो तो मैं तुमको घर ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना, शिव बाबा सबको घर ले जाते हैं। तो क्या नाम है शिव बाबा का, जो सबको घर ले जाते हैं? तब तो कहते हैं ना, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। महाकालेश्वर की पूजा करना माना महाकाल को बुलाना, और महाकाल क्या करेगा, सबको घर ले जाएगा। मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त भी कहते हैं ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है। आत्माओं से बात करते हैं, ये अलग ही डिपार्टमेंट है, सारी दुनिया से अलग। क्योंकि बाबा कहते हैं इस दुनिया से तुम बिल्कुल न्यारे हो। यहाँ पढ़ाने वाला भी विचित्र है, जिसको अपना शरीर नहीं है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से ये करते हैं, आत्मा को रसना मिलती है। जो भी कार्य करते हैं अनुभव तो आत्मा करती है। आत्मा ही कहती है ये मीठा है, ये खट्टा है। कुछ भी खाते हैं तो जीभ के पास के अंदर तो टेस्ट बड्स है, लेकिन अनुभव कौन करता, आत्मा ही करती है। ये मीठा है, ये खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं अब घर वापस जाना है। शरीरों को थोड़ी कहेंगे घर वापस जाना, शरीर तो जाएंगे भी नहीं। आत्माओं को बाप कहते अब घर वापस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है। हाँ, सर्प भी अपने पुरानी चमड़ी से ममत्व थोड़ी रखता है। जब वो देखता है अभी अंदर नई चमड़ी आ गई है, तो अपने आप ही वो पुरानी चमड़ी को उतार देता है। खुद ही करता है, कोई दूसरा थोड़ी करता है, खुद ही करता है। माना उसको अपनी पुरानी चमड़ी से कोई ममत्व नहीं है। तो बाबा कहते हैं सर्प भी ममत्व नहीं रखता है, पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेता है। तुम्हारी भी ये पुरानी खल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यार इसके लिए बाबा प्रैक्टिस कराते, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। आत्मा देह से न्यारी हो, फिर आओ शरीर में, फिर कर्म करो, फिर न्यारी हो जाओ। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस पड़ती जाए तो आत्मा अंत में सहज मक्खन से बाल शरीर से न्यारी हो जाएगी। तो तुम्हारी भी ये पुरानी खल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, भों भों करते हैं, बाबा का ज्ञान सबको देते हैं। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते हैं। कौन सा, भ्रमरी का या सर्प का, क्योंकि वो तो समझेंगे बस हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फिर हम पुरुषार्थ करके दूसरों को बनाए भ्रमरी के रूप में, वो भी नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चे करते हो। वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। देखो कितना कड़ा शब्द, इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियां उन्हों को भूं भूं कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये सब उनके नाम हैं। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, कितना समझाए बाबा ने। फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे, क्या होगा?
तुम एक बार अगर तुम मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। पहले शर्त है कि तुमको करना है, फिर मैं करूंगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा, तुम एक बार बलिहार जाओ। ये सौदा तो अच्छा है ना, अच्छा है ना सौदा, बस एक बार बलिहार जाना है बाबा पर, और वो भी क्या, बाबा मैं आपका आप मेरे, बस हो गए। फिर बाबा का जो भी आपका ट्रस्टी होके संभालो, बड़ी बात तो नहीं है, अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। ये रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है, इसी यात्रा पर। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है, इस यात्रा में शरीर की बात नहीं है, सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास तो दुख आ नहीं सकता। कोई कहे कि मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, बाबा कहते ये सोचना भी गलत है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कभी दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है। सोचा है इतनी सारी तैयारियां जो हो रही है विनाश के लिए, वो सब हमारे लिए हो रहा है। तो तुम्हें अंदर में ह्रास यानी दुख नहीं आ सकता है, अफसोस नहीं आ सकता है। अगर कुछ होता भी है, अगर गड़बड़ कुछ भी कहीं, तो तुमको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तो परिवर्तन होना ही है, तुमको नई दुनिया में जाना ही है, तो तुम्हें अंदर में ह्रास नहीं आ सकता है। अगर आता है तो कच्चे हैं, थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा मन घबराया, डर गए, या भारीपन कुछ आया, अफसोस कुछ हुआ, बाबा कहते हैं इसका मतलब कच्चे हैं। अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है जो एक रस रहे, न डरे, हाँ न चिंता करें, और बाबा कहते हैं न कोई हाँ दुख हो। परंतु ये बाबा कहते हैं अगर ये सब होता है इसका मतलब अवस्था कच्ची है। अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरा, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक नहीं रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। वैसे तो साधारण है, पर पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है।
कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाते हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में तो वो तो विशेष हो जाते हो। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन: स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख व की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। किसको कहेंगे मास्टर सुखदाता? स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये फोन पढ़ना बोल के बाबा कबर में मिला। अच्छा, अच्छा, कल 7 तारीख थी ना? 7 ना? हाँ, कल मोहिनी बहन का दिन था। हाँ, कितने साल पहले कब शरीर छोड़ा? 6 साल, शायद 6 साल हुआ मोहिनी बहन जी। हाँ, 2016 में शरीर छोड़ा था, तो 6 साल हो गए। हमारे हलदर भाई कहते हैं कि मोहिनी बहन के निमित्त हम गीत गाना चाहते हैं। और ये देखो इतना बड़ा, ये क्या है? ये तो हैंड पैड है। हाँ, ये क्या पाम क्या बोलते हैं इसको? ये किसी का है, कहाँ बाबा के कमरे में गया, तो जिसका भी हो ले लेवे।